नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आज बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जो बिहार के युवा चेहरे हैं। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बिहार की सियासत में। लालू प्रसाद यादव की विरासत को बखूबी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इतने अल्पकाल के लिए रहे कि उसकी बहुत ज़्यादा गिनती नहीं होती। इसके अलावा अब तेजस्वी यादव बार बार ये कोशिश कर रहे हैं उस कद तक पहुंचने की जो लालू प्रसाद यादव ने अचीव किया था बिहार की राजनीति में। पहले वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। एक लंबा सफर दोनों ने बिहार की सियासत के मुखिया रहते हुए तय किया है और तेजस्वी यादव उसी सियासी माहौल में पले बड़े हैं। पर बहुत ताज्जुब की बात है कि वो जिस पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, उसी पिता की छवि से, उसी पिता के नाम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल उठा है तेजस्वी यादव के एक पोस्टर के बाद जो जगह जगह बिहार में लगे हुए हैं। इस पूरे पोस्टर में तेजस्वी यादव बहुत गुरूर से हाथ बांध कर खड़े हुए नजर आते हैं, सबको कहते हुए नजर आते हैं कि मुझ में एक अच्छा नेता है। साथ में स्लोगन भी है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। यानी युवाओं को अगर मौका देना है तो तेजस्वी यादव से बेहतर कोई ऑप्शन बिहार के पास नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज़ में ये पोस्टर जब से तेजस्वी यादव ने लगवाया है उसके बाद से चर्चाओं में है तेजस्वी यादव, लेकिन बहुत अच्छे कारणों के लिए नहीं है। सबका यही कहना है जो बिहार के राजनीतिक जानकार हैं, साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, फिर चाहे वो तेजस्वी की ही पार्टी आरजेडी के लोग हों या फिर दूसरी उनके विपक्षी दल जिसमें जेडीयू, एलजेपी और तमाम सारे दल शामिल हैं, भले ही वो महागठबंधन के ही साथी क्यों ना हो, सबके बीच में उनका ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक शायद कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इसे तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी गलती मान रहे हैं। और इस गलती को मानने की एक बड़ी वजह यह है कि इस पूरे पोस्टर पर तेजस्वी यादव अकेले नजर आते हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या उनके भाई कहीं नजर नहीं आते, जिसके बाद से सियासी हलकों में ये खबर है कि जिस तरह राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अब कांग्रेस बिना गांधी के आगे बढ़े, उसी तरह तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि वो बिना लालू के आगे बढ़ जाए। पर जिस तरह से कांग्रेस के लिए बहुत संभव नहीं है गांधी के बगैर आगे बढ़ना, वैसे ही तेजस्वी के लिए बहुत संभव नहीं है लालू प्रसाद यादव के नाम के बिना आगे बढ़ना। क्योंकि जितनी भी बार बिहार की सियासत की बात आती है, सबसे पहले नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। और राजनीतिक विश्लेषक जो बिहार के हैं उनका मानना है कि तेजस्वी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, फिलहाल उतनी हाइट अचीव नहीं कर पाए हैं कि वो लालू प्रसाद यादव की छवि से बाहर निकल सकें। यानी अभी भी उनकी पहचान पूरे बिहार में, पूरे सूबे में लालू प्रसाद यादव के बेटे के रूप में ही है। लोग उन्हें लालू प्रसाद के बेटे के रूप में ही जानते हैं। जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तब भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने से ज़्यादा लोग यही कहते थे कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस पहचान को छोड़कर तेजस्वी यादव कितना फ़ायदा उठा सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको याद दिला दें, तेजस्वी यादव इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि जो आरजेडी का कार्यकाल था बिहार का, उसके लिए वो माफ़ी मांग चुके हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि उस समय जंगल राज बहुत ज़्यादा हुआ, अपराध बहुत ज़्यादा हुआ, विकास बहुत कम रहा बिहार का। इसको लेकर तेजस्वी माफ़ी मांग चुके हैं। तो अब राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि उस भाषण का अगर कुछ फ़ायदा होना था, उस बयान का अगर कुछ फ़ायदा होना था, तो वो हो चुका है। अब उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि लालू से दूर करके खुद को तेजस्वी अपनी सत्ता की कामयाबी से दूर होते जाएंगे, उन सीढ़ियों से दूर होते जाएंगे जो उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा सकती है। तो तेजस्वी को एक बार फिर सोचना होगा कि इस तरह के पोस्टर्स लगाकर वो नीतीश को कड़ी चुनौती दे रहे हैं या नीतीश का काम आसान कर रहे हैं। धन्यवाद।